हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू सीएससी नाउ करंट अफेयर्स सीरीज। आज हम 19 मार्च के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। ओनली रेलेवेंट करंट अफेयर्स विल बी डिस्कस्ड। दिस इज आवर प्रोफाइल। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे विद रेफरेंस टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, काफी न्यूज में है और मल्टीपल टाइम न्यूज में है लास्ट के 2-3 सालों से, जो इंपॉर्टेंट है। इट इज मेंशन्ड अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कह रहे डीपीएसपी के अंदर मेंशन्ड है। इट सीक्स टू रिप्लेस पर्सनल लॉज को रिप्लेस करना है जो रिलीजन के ऊपर बेस्ड है। देन इट इज करेंटली इन्फोर्सेबल एज फंडामेंटल राइट्स, कह रहा है कि ये तो फंडामेंटल राइट्स की तरह इन्फोर्सेबल है ना। पहला और तीसरा ऑप्शन आप देखिए। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड देन मार्क द आंसर। ओके, या सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, आपको अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्फोर्सेबल होता तो इतनी कंट्रोवर्सी नहीं हो रही होती। इन्फोर्सेबल नहीं है, इसलिए कंट्रोवर्सी है कि इन्फोर्सेबल बनाना चाह रहे हैं, यूनिफॉर्म करना चाह रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी क्या है, डीपीएसपी का पार्ट है, तो डीपीएसपी का पार्ट है तो इन्फोर्सेबल नहीं है, फंडामेंटल राइट पार्ट नहीं है, ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड वही, आपके पास बाकी लॉज तो हैं ही। ये सिविल जो आपका मैरिज, इनहेरिटेंस, वो वाली चीजें जो होती हैं, जो सिविल वाली चीजें उनको रेगुलेट करने के लिए है, पर्सनल लॉज पे जो बेस्ड है, तो उसके लिए है ये। सो राइट आंसर विल बी ओनली टू आर करेक्ट, 1 and 2 इज करेक्ट, थर्ड वन इज इनकरेक्ट। तो यूसीसी का आइडिया जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 और सेकुलरिज्म के ऊपर बेस्ड है कि सभी के ऊपर यूनिफॉर्म लॉज अप्लाई होने चाहिए। जो आपका स्टेट है गोवा, वहां पे यूसीसी बहुत पहले से लागू है। उत्तराखंड में लागू किया गया है अभी, उसको लेकर चीजें क्लैरिटी नहीं है, बट आप हमेशा जानेंगे गोवा में बहुत पहले से ये लागू है। पोर्टुगीज जो है उन्होंने लागू किया था। और आर्टिकल 44 जो है वो आपका रिलेटेड है यूसीसी से, ये इंपॉर्टेंट है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। Now coming to question number two, which of the following are valid grounds for restricting freedom of speech under Article 19 subclause 2? तो चार स्टेटमेंट आपके पास: sovereignty and integrity of India, economic development, public order, friendly relations with sovereign with foreign states. So please pause and mark the answer. ठीक है, तो वैलिड ग्राउंड्स क्या है आर्टिकल 19(2) में? रेस्ट्रिक्शन जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच उसके, तो सोवेरेनिटी है, सिक्योरिटी है, पब्लिक ऑर्डर है, आपका फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज है, मॉरलिटी होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, डिफेमेशन, बट आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म को यूज किया। तो आर्ट करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी 1, 3 एंड 4। ग्राउंड आप देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड है। लक्ष्मीकांत में आप लोग चेक कर लेने, पढ़ लेने से इंपॉर्टेंट इस साल के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, अगेन डब्ल्यूटीओ न्यूज में है आपका। ग्लोबल बॉडी जितनी भी इनफैक्ट न्यूज में है, जो यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गई, आईएमएफ हो गए, तो इट ऑपरेट्स ऑन कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, की कंसेंसस बनाने वाली चीज को बेस्ड है। इट हैज डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म फॉर ट्रेड डिस्प्यूट, ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है इनके पास। इट करेंटली हैज ओवर 160 मेंबर कंट्रीज, 160 से ज्यादा मेंबर कंट्रीज हैं। देन फोर्थ ऑप्शन इज इट रेगुलेट्स बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज, की दो कंट्रीज के बीच में जो डिफेंस एग्रीमेंट होता है उसको भी ये रेगुलेट करता है। सो पॉज द वीडियो एंड देन मार्क द आंसर। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, आप इजीली आई गेस कर पाए होंगे, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। दो कंट्रीज के बीच में, लेट्स से इंडिया फ्रांस के बीच में राफेल को लेकर डील हुई, इंडिया यूएसए के बीच में डील होती है थार्ड को लेके, या किसी भी या इंडिया और रशिया के बीच डील होती है S-400 को लेके, तो बायलैटरल जो डिफेंस एग्रीमेंट वगैरह इसके स्कोप के बाहर है, डिफेंस एग्रीमेंट से इनको मतलब नहीं है, डब्ल्यूटीओ के अंदर नहीं आते। ये हट जाएगा आपका चीज। एंड पहला आपका सही है, कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, कि कंसेंसस बना के चलना, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, एक वेव पे लेके आना है। सेकंड इज करेक्ट, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, आपने देखा हो कई बार डिस्प्यूट फाइल किया जाता है और चीजें चलती हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के थ्रू। एंड थर्ड वन इज करेक्ट, 160 से ज्यादा मेंटरी, अराउंड 166 मेंबर्स हैं अभी। ओके, और डब्ल्यूटीओ डील करता है किसके साथ? ट्रेड इन गुड्स, जीएटीटी, जो जीएटीटी है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड गुड्स वाली चीज जो है, और देन ट्रेड एंड, और आपका दूसरा जो है ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है, जीएटीएस, ये दोनों को ही करता है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली जो आपका है ट्रिप्स, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। और ट्रिप्स से ही रिलेटेड है आपका WIPO, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाली चीज जो है। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस विल बी ओनली 3। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, तो दो स्टेटमेंट आपके पास। पहला, द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 is a law enacted by Parliament. Second, the Prevention of Insults to National Honors Act 1971 is a statutory law. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है, फ्लैग कोड जो है वो लॉ है, ये गलत है। ये एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस है। आपको कोड अगर पढ़ो तो समझ में आ सकता था कि कोड की बात हो रही है, लॉ नहीं है।
राइट। एंड 2002 में ये आया था, सेट ऑफ एग्जीक्यूटिव गाइडलाइंस है, कंफ्यूजन हो सकता है। सेकंड है कि द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 इज स्टैट्यूटरी लॉ, ये सही है, ठीक है। ये जो है 1971 में लाया गया था एंड ये स्टैट्यूटरी लॉ है। एंड वॉलेशन अंडर द एक्ट कैन लीड टू इम्प्रिजनमेंट, फाइन्स और बोथ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, टू ओनली। And fifth question, with reference to demand for grants, consider the following statement. They are voted only in Lok Sabha. Raj Sabha has the power to amend demands for grant. कि कह रहे demand को amend कर सकते हैं. Then third is each ministry presents its own demand for grants. कि हर ministry अपना अपना demand for grants सकता है. Demand for grants मतलब क्या? कि आप पैसे का demand कर रहे हो, कितना fund चाहिए and all. So pause the video and then mark the answer. Okay. So the right answer for this is कि ये बात आपको पता होना चाहिए, फाइनेंशियल वाली चीज जो है वो सब लोकसभा के पास है। फाइनेंशियल मैटर्स में सुप्रीमेसी है इसकी। राज्यसभा जो है सिर्फ डिस्कस कर सकता है, कि आप बोल सकते हो, ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन आपके बात की कोई एज सच वैल्यू नहीं है। ठीक है, सही लगेगी तो मानेंगे, नहीं सही लगेगी तो नहीं मानेंगे। ओके, नाउ द थर्ड वन, द ईच मिनिस्ट्री प्रेजेंट्स, ये भी आपका जो है ये करेक्ट है। सो सेकंड वन इज इनकरेक्ट, थर्ड वन इज करेक्ट। अब आपने देखा होगा यहाँ गिलोटिन वर्ड है, तो गिलोटिन का मीनिंग क्या होता है कि भाई मान लो ये 10 पॉइंट है, हमने एक या दो डिस्कस किया, बाकी 8 डिस्कस नहीं किए, गुलेटिन कर दिया, मतलब बिना डिस्कस के ही पास कर दिया। तो गुलेटिन मींस क्लोजर मैकेनिज्म, कि रिमेनिंग डिमांड फॉर ग्रांट्स पास विदाउट डिस्कशन, कि जो डिमांड बच गई, जैसे आपने 10 में से 2-3 डिस्कस किया, फिर आपने बोला चलो भाई गुलेटिन करते हैं, वॉट एवर इज रिमेनिंग सब अप्रूव हो गया, पास हो गया। ठीक है, जैसे बताया हमने, राज्यसभा सिर्फ डिस्कस कर सकता है, लोकसभा में ही सिर्फ वोटिंग होगी। डिमांड को कट करना या रिड्यूस करना या मॉडिफाई करना, ये राज्यसभा के पास पावर नहीं है। ओके, and the right answer for this will be only 2. Now, coming to question number 6, the recently approved Bhavya scheme primarily aims to, तो आपके पास 4 स्टेटमेंट है। पहला, डेवलप प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स विद इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड, प्रमोट रूरल एम्प्लॉयमेंट थ्रू MSMEs। C, provide direct subsidies to farmers for industrial crops. And D, establish SEZ exclusively for exports. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो भव्य का मतलब क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना। तो इंडस्ट्रियल पार्क, इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस कर रहा है। यानी ए स्टेटमेंट जो है, डेवलप प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स विद इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सही ऑप्शन है आपका। एंड इसका मेन एम क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बूस्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम लगाना, ठीक है। एंड उसके बाद जो ये इकोसिस्टम क्रिएट होगा, तो लैंड, पावर, लॉजिस्टिक, यूटिलिटीज सारे के सारे इंटीग्रेटेड रूप में यूज होंगे यहाँ पे, ठीक है। Unlike SEZ, Bhavya is not limited to export oriented unit. It supports broader industrial growth. सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए नहीं होगा, कंट्री के अंदर भी जहां जरूरत हो उसके लिए भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। So on that note, thank you everyone. Do like, share and subscribe. Thank you. थैंक यू।